जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटे में आपका स्वागत है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत पे 2 जून 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया और इसका जो क्लोजिंग डेट है 1 जुलाई 2025 है। अगर वैकेंसीज़ की बात करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स कमीशन एडमिशन से जो टेस्ट है उसके लिए एनसीसी स्पेशल एंट्री हो गया 4 कोर्सेज कमीशनिंग इन जुलाई 2026 के लिए। जुलाई 2026 कमीशनिंग के लिए अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए आगे देख लेंगे। इसके अंतर्गत पे बने रहेगा पूरी इस क्लास के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारी चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। एक एक करके देख लेंगे, टू द पॉइंट इसके अंतर्गत पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर वैकेंसीज है फ्लाइंग के लिए, उसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी के लिए, टेक्निकल के लिए, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज दिया गया। उसके बाद में फ्लाइंग के लिए दिया गया एनसीसी स्पेशल एंट्री के अंतर्गत पे। और एंट्री की बात करेंगे तो एफकेट AFCAT है यहाँ पर जैसे कि दिया गया एंट्री के अंतर्गत पे। और आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि यहाँ पर फ्लाइंग के लिए सबसे पहले जो वैकेंसी दिया गया, कोर्स नेम को आपको ध्यान में रख लेना है। वैकेंसीज की बात करेंगे तो मेन के अंतर्गत पे 1 पोस्ट दिया गया और उसके बाद में वोमेन के लिए 2 पोस्टें इसके अंतर्गत पे हैं। SSC का मतलब है शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक। अब यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को मत समझना आप। सेकेंड है यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के अंतर्गत पे। और अगर इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो AE के अंतर्गत पे 85 है LBS में, और AE MBS के अंतर्गत पे यहाँ पर 38 पोस्टें दी गई है मैन के अंतर्गत पे। और वुमेन के अंतर्गत पे AEL के अंतर्गत पे 23 और AEM के अंतर्गत पे 10 पोस्टें इसके अंतर्गत पर आपके लिए दी गई है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी के लिए नॉन टेक्निकल के अंतर्गत पे और वेपन्स जो सिस्टम से रिलेटेड है WS के ब्रांच के अंतर्गत पे मैन कैटेगरी के अंतर्गत पे 19 पोस्टें दी गई है। ADM बेस के अंतर्गत पे 46 और LGS कैटेगरी के अंतर्गत पे 11 और ACCTS एक्ट्स बेस के अंतर्गत पे 9 और EDN के अंतर्गत पे 7 और MET के अंतर्गत पे 6 पोस्टें इसके अंतर्गत पे मैन कैटेगरी के लिए दिया गया है। इसी के अंतर्गत पे अगर वेपन्स जो सिस्टम के अंतर्गत पे WS जो ब्रांच के अंतर्गत पे 05 है, उसके बाद ADM के अंतर्गत पे 12 है, LGS के अंतर्गत पे 04, ACCTS एक्ट्स बेस के अंतर्गत पे 2 और उसके बाद ADN के अंतर्गत पे 2 और MET कैटेगरी के अंतर्गत पे 2 पोस्टें इसके अंतर्गत पर आपके लिए दी गई है। NCC जो स्पेशल एंट्री के अंतर्गत है फ्लाइंग के अंतर्गत पे जैसे दिया गया 10% सीट्स ऑफ आउट ऑफ CDSE वैकेंसीज फॉर PC एंड 10% सीट्स आउट ऑफ AFCAT के अंतर्गत ऊपर के अंतर्गत जो 10% है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ पर अपडेट की जाएगी, ठीक है ना, इसके अंतर्गत पर लिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो पॉइंट नंबर 2 है ये चीज़ें आ गई है। और उसके बाद में टाइप 3 दिया गया, टाइप ऑफ कमीशन से रिलेटेड दिया गया मेल एंड फीमेल के अंतर्गत पर। और 4th नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर दिया गया एज से रिलेटेड, तो आपका मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 24 होना चाहिए। 1 जुलाई 2026 को काउंट किया जाएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर एक्स्ट्रा जो दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत पे DGCA कैटेगरी जो भी इसके अंतर्गत में दिया गया बॉर्न बिटवीन से आपका 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006 के अंतर्गत पर आपके लिए दिया जाएगा। और उसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी से रिलेटेड टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के अंतर्गत पे आपका मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 26 एज लिमिट है। 1 जुलाई 2026 से आपका काउंट किया जाएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006 के अंतर्गत पर आपका ये चीज़ भी डेट होना चाहिए। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो AFCAT AFCAT.cdac.in पे जाके आपको अप्लाई करनी। देखो इसके अंतर्गत पे जो इसके अंतर्गत पे दिया गया, मैं रेड गोले के अंतर्गत पे बार बार कर रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो इसके अंतर्गत पे से जाके आपको अप्लाई करनी है ऑफिशियल वेबसाइट गूगल या क्रोम पे जाके, ठीक है ना। और उसके बाद की बात करेंगे तो आपका जो ट्रेनिंग संबंधी यहाँ पर दिया गया 7 नंबर का जो पॉइंट दिया गया 50 सेकंड वीक्स का होता है या 62 या जो एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें इसके अंतर्गत पर अपडेट होती है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना, पढ़ लेना है। पे लेवल आपका फ्लाइंग ऑफिसर के लिए पे लेवल आपके यहाँ पर 10 होगा। अभी के जो कोई नहीं है, यहाँ पर अलाउंस संबंधी जो भत्ते संबंधी होता है उससे रिलेटेड पॉइंट दी गई है 9 नंबर का जो चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 10 नंबर का जो है कुछ पॉइंट इसके अंतर्गत भी इंपॉर्टेंट है नहीं। और उसके बाद की बात करेंगे तो कौन सा है, और उसके बाद में बेसिक्स को लेके ही चलते हैं, ठीक है। और 24 और यहाँ पर जो चीज़ें दी गई शायद इसमें फॉर्म फीस से रिलेटेड नहीं दिया। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं यहाँ पर फॉर्म फीस से। अगर ऐसा नहीं है तो आपका फॉर्म फीस इसके अंतर्गत में फ्री होगा। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर वैसे तो इसके अंतर्गत में शायद कहीं पर दिया होगा 550 रुपये, यहाँ पर दिया गया 16 नंबर का जो पॉइंट दिया है, फॉर्म फीस फ्री नहीं है। यहाँ पर कैटेगरी के लिए जैसे आपको 550 रुपये प्लस आपका GST के अंतर्गत पे इंक्लूड होने वाला है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या चीज़ें हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड संबंधी कहा गया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पॉइंटें यहाँ पर दिख नहीं रहा है अभी, ठीक है ना। ये चीज़ भी कहाँ पर अपडेट किया गया है कि किस चीज़ के लिए कितनी क्या चीज़ें कही गई हैं।
और ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर्म फिल करने के लिए कि क्या चीज़ें आपके लिए क्या चीज़ें हैं और कैसे आपको अप्लाई करना है या आपका क्या चीज़ें होना चाहिए। जैसे कि अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एजुकेशन संबंधी ऑफिशियल या तो वेबसाइट के अंतर्गत पर ही जाकर देखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ है। देखिए इसके अंतर्गत तो जैसे हमने फर्स्ट में देखा यहाँ पर नोटिफिकेशन फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग संबंधी दिया गया, अलाउंस संबंधी दिया गया है। और उसके बाद की अगर बात करेंगे तो एक बार मैं देख लेता हूँ उसका कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी क्या है, नारकोटिक्स से रिलेटेड और उसके बारे में, क्योंकि इसने डायरेक्ट ही देना था क्योंकि इसमें शॉर्ट नोटिफिकेशन इसके अंतर्गत पे इनके द्वारा दिया गया है। एक चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो अलग अलग चीज़ों के लिए जैसे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये एपकेट बेस के अंतर्गत पे, ठीक है ना। सबसे पहले अगर एक बात करेंगे तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसके लिए और ध्यान से सुन लो। फ्लाइंग के लिए इसके अंतर्गत पर जो चीज़ कही गई आपके लिए तो बैचलर फ्लाइंग के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले ऊपर वाले के लिए जो वैकेंसी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स या 10th +2 लेवल से BTech कोर्स अवेलेबल इसके अंतर्गत होगा। ग्राउंड ड्यूटी संबंधी जो यहाँ पर ये है टेक्निकल बेस के अंतर्गत पे 10th +2 इंटरमीडिएट इसके अंतर्गत पे होगा। और उसके बाद मिनिमम 60% मार्क्स होगा फिजिक्स एंड मैथ्स एंड मिनिमम 4 years ग्रेजुएशन से। और इंटीग्रेटेड जो है PG डिग्री इन इंजीनियरिंग से ऑब्लिक है टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पे। और उसके बाद में जो इसी के अंतर्गत होगा तो थोड़ा सा है एरोनॉटिकल्स के अंतर्गत पे, इंजीनियरिंग और मैकेनिकल के अंतर्गत पर अगर आपके लिए कहा जाएगा तो इसके अंतर्गत पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा तो एक बार ध्यान से सुन लो। एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल के लिए कैंडिडेट विथ मिनिमम 60% मार्क्स ईच इन जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10th +2 लेवल से एंड 4 years जो इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्निकल हो गया डिग्री इन मैकेनिकल से इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल्स इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री इसके समकक्ष होगा। इसके अंतर्गत पे जो क्या है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के अंतर्गत पे एरोनॉटिकल से इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल से इंजीनियरिंग मैकेनिकल के अंतर्गत पे 60% मार्क्स होना जरूरी है। ध्यान रखना इसके अंतर्गत ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो इसके अंतर्गत पे कहा गया है। और ये चीज़ ध्यान रखना एपकेट एंटी के अंतर्गत पे जो फ्लाइंग के लिए नॉर्मल मैंने बता दिया, ग्राउंड ड्यूटी के अंतर्गत पे टेक्निकल के लिए एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिकल और मैकेनिकल 2 डिपार्टमेंटों के लिए है। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पर बात करेंगे तो एक्स्ट्रा क्या आ जाता है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत पर जो चीज़ यहाँ पर आएगा। तो अगर इसकी बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड अगर बात करेंगे तो लॉजिस्टिक्स बेस के अंतर्गत पे बैचलर डिग्री इसके अंतर्गत पे अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ADM का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव करके, ठीक यहाँ पर दिया भी नहीं है इनके द्वारा। तो इसके अंतर्गत पे जो वैकेंसीज है तो आपको ध्यान में रख लें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स विथ एटलीस्ट मिनिमम 60% मार्क्स फिजिक्स एलिजिबिलिटी। जो हाइट की बात करेंगे तो मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए 150 सेकेंड यहाँ पर है अगर ADM का है एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक। उसके बाद में ACCS अकाउंटेंट्स के लिए है, अकाउंटेंट्स के लिए भी आपके लिए कहा गया जैसे यहाँ पर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स से BCom से विथ एटलीस्ट इसके अंतर्गत पे क्या होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स आना चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो हाइट आपका 157 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 158 सेंटीमीटर आपके लिए इसमें होने चाहिए। NCC स्पेशल एंटी के अंतर्गत फ्लाइंग की बात करेंगे तो फ्लाइंग के लिए NCC एयर विंग्स के अंतर्गत पे सीनियर डिवीजन C जो सर्टिफिकेट है एंड अदर डिटेल्स एज पर फ्लाइंग ब्रांच जो एलिजिबिलिटी जो फ्लाइंग के लिए है तो फ्लाइंग से रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी होता है तो NCC एयर विंग से सीनियर जो डिवीजन C कैटेगरी के अंतर्गत आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो मेट्रोलॉजिकल के अंतर्गत है MET की जो कैटेगरी है यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए फॉर मेट्रोलॉजिकल से डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो मेट्रोलॉजिकल एंट्री संबंधी जो चीज़ होगा तो उसके अंतर्गत होगा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा इसमें पॉइंटर थोड़ा सा शॉर्ट में दिया गया, कम शब्दों के अंतर्गत पे दिया गया। अगर कहीं पे आपको मिलता है तो इसको थोड़ा सा देख लेना है, अगर मेरे पास में अवेलेबल होगा तो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे देखिए शॉर्ट में इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत पे जो वैकेंसीज यहाँ पर अपडेट किया गया अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर टोटल है 284 पोस्टों के लिए जो वैकेंसीज यहाँ पर बटा है। कुछ पॉइंट मैंने शॉर्ट रूप से डिस्कस कर लिए है और शॉर्ट रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का क्लास संबंधी इंडियन एयरफोर्सेस का जो ये क्लास संबंधी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं फॉर्म फिल करने के लिए अगर शॉर्ट में आपको समझ में आ गया तो आप हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस पोस्ट के अंतर्गत पे और वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।